आज है हमारा अगला ग्रुप, यानी कि पैराग्राफ ग्रुप। अब पैराग्राफ से आप क्या समझते हैं? जहां तक आपने एंटर नहीं प्रेस करा अभी तक वो सारा पैराग्राफ कहलाता है। जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, फिर भी आपको पता नहीं चले तो आप उस पर खाली जगह पे जाकर 2 बार क्लिक करिएगा, माउस ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट करके बता देगा, इसका मतलब ये पैराग्राफ है। तीसरा पैराग्राफ कौन सा है? 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ तक का तीसरा पैराग्राफ है। पांचवा पैराग्राफ कौन सा है? यहाँ तक क्लिक कर दीजिएगा, वो बता देगा ऑटोमेटिक। पहला पैराग्राफ कौन सा? लास्ट वाली लाइन, पहली लाइन पे क्लिक करके देखो एक बार, ऑटोमेटिक बता देगा। तो ये पैराग्राफ कहलाता है। अब जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो पैराग्राफ पे होगी। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको या तो पूरे पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट कर दो, या फिर आप ऐसे कर्सर रख दो, आप ऐसे कर्सर रख दो, या फिर इसको पूरे को सिलेक्ट कर दो। तो मैं ये कहूंगा आप सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग हो रही है, कौन से पे नहीं हो रही है। ठीक है। बाकी जैसा आप चाहो तो आप कर्सर रख के भी कर सकते हो, अगर आप एक्सपर्ट है तो। नहीं तो फिर आप सेलेक्ट करके करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हमने कहा 2 पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा बुलेट लगाना। बुलेट का मतलब चिन्ह लगाना, ये जो पैराग्राफ के पहले आएगा। इस पे क्लिक करा, दोनों पैराग्राफ के पहले आए, क्योंकि दोनों पैराग्राफ आपके सिलेक्ट है। बाकी पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं तो उस पर काम नहीं करेगा। सारे पैराग्राफ सिलेक्ट होते हैं, सारे पे बुलेट आ जाता है। हमने कहा ये वाला चिन्ह नहीं चाहिए, हमारे को कुछ अन्य चाहिए, तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आपको और भी चिन्ह मिल जाएंगे, ये बुलेट आता है। ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे वापस। इसके अलावा और भी है क्या? हाँ, इसके अलावा और भी है। आप लेवल चेंज करेंगे, जैसे मैंने ये कर दिया, तो इसमें इस वाला। अब लेवल चेंज हुआ तो वो इतना ऑटोमेटिक खिसक गया। ये क्यों किसका? क्योंकि उस ऑलरेडी लेवल में इस प्रकार का स्पेस पहले से सेट था। आपने कहा इसके अलावा मेरे को अन्य बुलेट चाहिए, तो आपको डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाना है। देन यहाँ पे आपको मिलेगा सिंबल। सिंबल पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे प्रकार के सिंबल आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो आपको आपको अच्छा लगता है। बाकी सिंबल तो आप कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड में नहीं, वो आप यहाँ से यूज़ करना चाहो तो ऐसे आप कर सकते हैं। मैंने कहा मेरे को ये वाला एरो जो है हमारे कीबोर्ड में नहीं होता है, तो हमें ये चाहिए। ओके। ओके, ये पैराग्राफ के आगे हमने लगा दिया, ये कीबोर्ड में नहीं होता। आपने कहा इसके अलावा कुछ अन्य चाहिए, तो भी आप यहाँ जाएंगे। ठीक है। और सिंबल पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे प्रकार के आपको सिंबल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ चाहिए तो फिर आपको जाना है फ़ॉन्ट के अंदर। फ़ॉन्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे प्रकार के फ़ॉन्ट मिलेंगे, आप इस पर क्लिक करके देखो। मैं से एरो से ऊपर नीचे करके देखेंगे आप, तो आपको बहुत सारे प्रकार के सिम्बल्स मिलेंगे। जो भी आपको चाहिए, जैसे मेरे को रजिस्टर्ड वाला चाहिए, ये वाला ले लिया, ओके कर दिया और ओके कर दिया, ये वाला। आपको हटाना कैसे है? वापस आप इस पर क्लिक करेंगे, वापस रिमूव हो जाएंगे, वापस पे क्लिक करेंगे, वापस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, सिंबल चेंज भी कर सकते हैं। फिर वापस यहाँ गए, यहाँ से आप इसकी जगह पिक्चर भी लगा सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ब्राउज पे जाना है आपको। अब आपकी फ़ोटो कहाँ पड़ी वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरी फ़ोटो है कि नहीं है, डाउनलोड में देखता हूँ। मैंने ये कोई भी फ़ोटो ले ली, कुछ फ़ोटो 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 फ़ोटो, ये बिल्डिंग की फ़ोटो थी मेरी, वो ले लिया हमने, एक करा। जो भी फ़ोटो आपके है वो आ जाएगी। छोटी छोटी इसलिए आएगी क्योंकि जितना टेक्स्ट लिखा हुआ उसके हिसाब से आएगी। अगर आपको बड़ा करना है तो टेक्स्ट को बड़ा कीजिएगा, लिखे हुए को बड़ा कीजिएगा, आपकी फ़ोटो भी बड़ी हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप बुलेट लगा सकते हैं पिक्चर के रूप में। और फ़ॉन्ट के रूप में लगाना है तो फिर आपको सिंबल में जाना पड़ेगा। कोई भी फ़ॉन्ट ले लेगा, ये अल्फ़ाबेट होता है, ये एक अल्फ़ाबेट्स होता है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कीजिएगा, तो ये आ जाएगा। लेकिन ई का फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप यहाँ जाएंगे, ई का ई दिख रहा है, आपने कहा यहाँ से सिम फ़ॉन्ट चेंज करो, तो एक ही जगह ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, नीचे दिख रहा है आपको प्रीव्यू में, ऐसा दिखाई देगा ना। आपको कौन से प्रकार का ई चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारे प्रकार के आपको मिल जाएगी। ये ले लेता हूँ मैं, ओके एंड ओके। तो ये हमारा फ़ॉन्ट ई का हमने क्या बना दिया, दूसरा सिंबल के रूप में कन्वर्ट करके लगा दिया। हमारे को नहीं चाहिए इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया। क्या एक बार ये लगाने के बाद दूसरे पे ऑटोमेटिक आ जाता है? हाँ, एंटर करोगे ना तो अगला पैराग्राफ बनता है, तो अगले पैराग्राफ पे ऑटोमेटिक हमारा क्या बन जाता है, बुलेट ऑटोमेटिक आ जाता है। इसको हटा दीजिएगा, जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक ये नहीं लगता है। अब आपको इसकी जगह नंबर चाहिए,
तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, अब आपको नंबर मिलेगा। नंबर में 3 चीज़ आएगी, 1 2 3। 1 2 3 के अलावा ब्रैकेट वाला 1 2 3 हो सकता है, ये वाला, ये भी 1 2 3 कहलाएगा, ये भी नंबर कहलाएगा। नंबर का सेकंड पार्ट अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हो सकता है, अल्फ़ाबेट स्मॉल हो सकता है, अल्फ़ाबेट ब्रैकेट वाला हो सकता है। जैसे हमने ये स्मॉल ब्रैकेट वाला लगा दिया, तो ये भी नंबर में काउंट होता है। फिर तीसरा होता है हमारा रोमन, रोमन कैपिटल हो सकता है और रोमन हमारा स्मॉल हो सकता है, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा इन 3 चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ होगी वो सारे सारे नंबर के अंदर काउंट होते हैं, सॉरी बुलेट के अंदर काउंट होते हैं। तो ये 3 ही नंबर के अंदर काउंट होते हैं ना, 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स और रोमन फंसे। नहीं चाहिए आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैंने कहा नंबरिंग जो है मेरे को 11 से चाहिए पहले पैराग्राफ पे, तो आपको एक बार अप्लाई कर देना है, फिर यह जाना है, फिर आपको मिलेगा सेट नंबरिंग वैल्यूज, इस पर क्लिक करेंगे। कितने नंबर से चाहिए? 11 से, तो आपको 11 लिखना पड़ेगा। ओके करिएगा, 11 12 13 ऐसे चले, ठीक है। तो यहाँ से आप नंबर लगा सकते हैं, यहाँ से आप बुलेट लगा सकते हैं, आएंगे दोनों ही हमारे फ्रंट ऑफ पैराग्राफ। फिर है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे इसके लिए हम लास्ट में चले जाते हैं। मैंने लिखा कंप्यूटर COURS कोर्स, कंप्यूटर कोर्स है ना, एंटर और टाइपिंग कोर्स, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर मेरे को अप्लाई करना है नंबर, तो ये आ जाएंगे। नंबर भी अल्फ़ाबेट्स वाला, नंबर में अल्फ़ाबेट्स वाला ये रहा, कर दिया। तो एक पे आ गया, दूसरे पे क्या आ गया? बी। मेरे को अंदर लिस्ट बनानी है, तो मेन लिस्ट होगी। अब मैं चाहता हूँ जो कंप्यूटर कोर्स है वो अलग नंबर में आए, ठीक है, ए बी में नहीं आए, तो इसको लास्ट में कर्सर रखना है, फिर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करोगे तो आपका बी आ जाएगा, यानी कि ए ऊपर था नीचे बी आ जाएगा और सी नीचे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ का यहीं आपको बैक स्पेस दबाना एक बार, तो वो जो आपका सिंबल आया था वो हट जाएगा। फिर आपको इस पे जाना है, फिर इस पे जाने के बाद आपको यहाँ से लाइब्रेरी में यहाँ से पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, जो भी आपका नंबर सेलेक्ट कर रखा वो आ जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर कोर्स में मेरा RSCT होता है, ठीक है, बेसिक होता है और टेली होता है, हाँ, टेली। तो ये जो नंबर है वो अलग फॉर्मेट में चल रही है, तो नंबर चल रहे थे ABCD के अंदर, ABCD के अंदर ये जो नंबर चल रहे हैं हमारे 1 2 3 के अंदर चल रहे हैं। अब इसका सीक्वेंस चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखिएगा, टेब दबाइएगा, चेंज हो गया। यहाँ पे कर्सर रखिएगा, बी के आगे टेब दबाइएगा। ये तरीके से करना होगा जैसा मैं कर रहा हूँ। अगर आपने उल्टा सुल्टा करा तो ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखिए। ये कैसे हुआ? ये यहाँ पे जो फॉर्मेट बना हुआ है ना आपका, वैसे हो गया। फर्स्ट ए फर्स्ट, ठीक है, आ गया। देखो ए था, एक था तो ये आ गया, ये था तो ये आ गया, फर्स्ट था तो फर्स्ट था, क्योंकि आपने टेप दे के लिया है। उसी प्रकार से इसमें भी बना सकते हैं। एंटर करेंगे, सी आ जाएगा, बैक स्पेस से हटा देंगे, ठीक है। अब लिखने के बाद हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले लिख लेते हैं। टाइपिंग में हमारा हिंदी टाइपिंग होता है, ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग होता है, और उसके बाद में स्टेनो की टाइपिंग होती है, और उसके बाद उर्दू की टाइपिंग होती है। ये टाइपिंग के कोर्स है, तो इनको आपने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद इस पर आप अप्लाई करें। कोई भी काम आपने कर लिया तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अभी तक नहीं करा है तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अपने पहले वाले पे डायरेक्ट अप्लाई करें। ये पहले वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। आप चाहो इसका फॉर्मेट चेंज करना, या फिर टेप दबाइएगा, ये टेप ऐसा ऐसा, ये बन गया। ये कहलाती है मल्टी लेवल लिस्ट। डन। अब इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, मैंने आराम से इजी धीरे धीरे आपको समझाया। अब वापस ऊपर चलते हैं। फिर है आपका इंडेंट, इंडेंट इंक्रीज करना। मेरा कर्सर पहले पैराग्राफ पे है, या फिर आप फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, ये यहाँ से पकड़ के इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको कहा गया एक तक लेना, ये एक तक इंडेंट ले लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड का इंडेंट है। उसी प्रकार से राइट हैंड साइड का इंडेंट ये रहा, ये इंडेंट कहलाता है। ये मार्जिन कहलाएगा। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो एरिया होता है उसको इंडेंट बोलते हैं, यानी कि ये वाला मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का जो एरिया होता है उसको इंडेंट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंडेंट इसलिए होते हैं, ये तो लाइन के पीछे वाला जो अक्षर है या लेटर है या लाइन के आगे पीछे वर्ड्स जा रहे हैं उनको बराबर करने के लिए काम आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 इसलिए है, ऊपर वाले को पकड़ के आप ढंग से करेंगे ना तो पहली लाइन ही इंडेंट होती है, पहली लाइन।
तरीके से करना पड़ेगा, इसके लिए आपको माउस की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, फिर आपने वापस सेट कर दिया, और नीचे वाले से क्या होगा, नीचे वालों को यहाँ से बीच में से पकड़े है, ठीक, इसको अलग करो थोड़ा, ये अब इसको आगे पीछे कर सकते, बाकी सारे लाना इससे इंडेंट हो। आप कितना करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा इतना इंडेंट करे, इतना लेफ्ट करे, इतना राइट करे, तो आपको इतना। बेसिक तो यहाँ से हो जाता बाहर से। ठीक है, फिर वह वापस हमने सेट कर दिया, और इधर का भी हमने यहाँ से सेट कर दिया। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इंडेंट, मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन, मार्जिन के साइड के आगे से, यहाँ से आप कितना अंदर लेना वो यहाँ से ले, एक एक पॉइंट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से लेफ्ट का नहीं होगा तो राइट, इस तरह से लेफ्ट का ही होगा, राइट का नहीं होगा ना, आगे पीछे, पर ऊपर नीचे दोनों करने हैं, लाइनें करनी है तो फिर आपको यहाँ से पकड़ के करना है। ठीक है, आगे और ऑप्शन आएगा इसका, और फिर वापस मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ से मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं, एक थोड़ा एंटर, यहाँ पे लिखा 6 एंटर, 4 एंटर, 0 एंटर, 2 एंटर। अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, आरोही और अवरोही क्रम में सेट करना। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ जाना है, इस पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, पैराग्राफ, असेंडिंग, ओके, तो क्या हो गया 0 1 2 4 6। अपोजिट करना है, ऑप्शन का नाम है शॉर्ट है ना, और डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, ये नाम पे भी कर सकते हैं, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, Z to A to Z। ठीक है, दोनों पे आपको करके देखना है। फिर ये आपके पैराग्राफ मार्क बोलते हैं हम इसको, कहाँ कहाँ आपने एंटर दबाया उसको दिखाता है। यहाँ पे आपने एक एंटर करा तब आपका कर्सर नीचे आ गया, यहाँ पे एंटर करा, यहाँ पे एंटर करा, यहाँ पे एंटर करा, ये बीच में जो डॉट आ रहा है वो ये प्रदर्शित करा कि आपने स्पेस कितनी जगह दिया, 2 3 4 5। एक और ऑप्शन आता है, टेब दबाया है कीबोर्ड से तो ये एरो के रूप में प्रदर्शित करेगा। तो 3 चीज आपको ये पैराग्राफ मार्क शो करता है, डॉट आपने स्पेस कितने दिए है, एरो यानी कि आपने टेब कितने दबाए है, और खुद पैराग्राफ मार्क यानी कि आपने एंटर कितनी बार प्रेस करा। ठीक है, काम होने के बाद में आप इसको वापस यहाँ से आप हटा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे वापस रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ मार्क है, पैराग्राफ की मार्किंग को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से आपका जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है अभी तक, उसका अलाइनमेंट क्या है, अभी लेफ्ट है, ऑलरेडी लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, हमने कहा सेंटर करो तो ये सेंटर में से लिख आ रहा है, और आपने कहा राइट तो ये राइट में से लिखा हुआ बन गया। ठीक है, आपने कहा लेफ्ट तो आपस लेफ्ट बन गया। आपने कहा जस्टिफाई, ये जो लाइनें आगे पीछे जा रही है इनको बराबर करने के लिए जस्टिफाई किया जाता है, ये लाइनें बराबर होगी आगे और लेफ्ट और राइट दोनों साइड। ठीक है, एक्चुअली इसका उपयोग हम ऐसे नहीं करते हैं, जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर शॉर्टकट भी है लेकिन आपको यूज नहीं करना है। मान लो ये हमारा एप्लीकेशन, तो हमने सेंटर में लिख दिया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, ये हमारा सारा मैटर आ गया। मैटर के बाद में क्या आता है, योवर्स ओबीडियंटली। ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखेंगे YOURS OBEDIENTLY, योवर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य।